अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं आप लोगों का इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेज में। तो जैसा कि हम लोग AS7 का 99% थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर कर लिया है और आज हमारा AS7 का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो पिछले क्लास में नहीं किए हैं। जैसे कि पिछले क्लास में जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसमें से ज़्यादातर जो है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का था। तो अब इस लेक्चर में एक क्वेश्चन ऐसा है जो हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का करने वाले हैं और फिर थ्योरी भी कैसे लिखा जाएगा एग्ज़ाम में उसका प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन आज का लेक्चर देखने से पहले आप लोगों ने अगर पिछला 3 लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि आज के लेक्चर को समझने के लिए पिछला लेक्चर का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा AS7 का तो सबसे पहले जाकर आप उसको देख लें। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। X Limited commenced a construction contract on 1/4/2001. The contract price was reimbursable cost plus 10%. इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अग्रीड वाज रीइम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%। तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ऐसा ही होता है, कुछ प्राइस जो है पहले एग्री होता है प्लस उसमें कुछ मार्जिन जुड़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लेक्चर 1 को ज़रूर से ज़रूर देख लो, जो थ्योरी पोर्शन है जिसमें मैंने सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है वो एग्री हुआ है और उसमें 10% का मार्जिन है। फिर द कंपनी इनकर्ड 1 लाख इन 2001-2, यानी कि 1/4/2001 से लेकर 31 मार्च 2002 तक कंपनी ने कितना खर्चा उठाया? 1 लाख। कंपनी का खर्चा हुआ है 1 लाख, जिसमें से 90,000 रीइम्बर्सेबल है। रीइम्बर्सेबल मतलब एलो मतलब वही जो ट्रांसफरी ने जो हमारा कॉन्ट्रैक्टी है वो हमको कितना देगा? 90,000 देने के लिए तैयार है। तो दी फर्दर नॉन रीइम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट आर एस्टिमेटेड एट 5,000। सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि ये जो 90,000 रीइम्बर्सेबल है तो 10,000 का क्या होगा? 10,000 नॉन रीइम्बर्सेबल होगा, मतलब सामने वाला हमको 10,000 नहीं देगा। उसके बाद और क्या कह रहा है कि 5,000 और एक ऐसा खर्चा एस्टिमेट किए हैं जो कि हमको तो लगने वाला तो है, कॉन्ट्रैक्टर के जेब से तो लगने वाला है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी जो है वो पैसा हमको नहीं देगा, कॉन्ट्रैक्टर के ही जेब से जाएगा। और द अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट एस्टिमेटेड रिलायबली। तो बोल रहा अदर कॉस्ट जो है जो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो अभी मेजर नहीं हो पा रहा है रिलायबली आसानी से। तो बोल रहा कि आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट निकाल कर दिखाइए 2001-2 के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। और मैं जैसे पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो क्वेश्चन है फिर जो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा उसको अच्छे से स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसका जो फोटो होगा उसको मैं टेलीग्राम चैनल जो हमारा इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेज उस पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके आराम से देख सकते हैं। तो आइए अब इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था ICAI के बुक से AS7 का। हम लोग अब करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो इसमें चूंकि हम लोग से मांगा है PL का एक्सट्रैक्ट, तो चलिए हम लोग PL का एक्सट्रैक्ट बना के दे देते हैं। ये है P&L एक्सट्रैक्ट। P&L स्टेटमेंट और एक्सट्रैक्ट में यही फ़र्क है कि जो P&L स्टेटमेंट होता वो फुल फ्लेज तरीका से पूरे फॉर्मेट के साथ बनेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है पूरा डाटा अवेलेबल होता है जितना कि PL में चाहिए। लेकिन जो एक्सट्रैक्ट है उसमें थोड़ा मोड़ा डाटा होता है, तो उसमें फुल फ्लेज फॉर्मेट वगैरह या फिर कोई भी सीक्वेंस वगैरह का ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा PL एक्सट्रैक्ट ये होता है। तो इसमें लिख देंगे पार्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। तो मैंने पहले ही आपको PL एक्सट्रैक्ट सब थ्योरी क्लास में बताया था कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू।
कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू। तो हमारा जो रीइम्बर्सेबल कॉस्ट था वो था 90,000। 1 लाख टोटल इनकर किए थे, जिसमें से अलाउ कितना हुआ 90,000। 90,000 प्लस 10% जो है उसका मार्जिन ऐड कर देंगे। 90,000 प्लस 10%। 10% किसका? 90,000 का। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना आ गया? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया हमारा 99,000। 99,000। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हमारा 99,000 और कोई चेंज वगैरह नहीं हुआ तो इतना ही है, इसको हम ए बोल देते हैं। फिर हमारा आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, ये हमारा है 2001-2 के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना इनकर किए? 1 लाख। जितना हमारा जेब से गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, भले ही वो उसमें से 10,000 नहीं मिला, लेकिन लगा तो 1 लाख है। 1 लाख। उसके बाद अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट वही जो 5,000 रुपया एस्टिमेट किए कि जो लगना है लेकिन मिलेगा नहीं, तो उसके लिए क्या बनता? प्रोविज़न। जैसे ये अभी प्रोविज़न हम क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये जो कॉस्ट है अभी इनकर नहीं हुआ, लेकिन हमको दिख रहा है कि फ्यूचर में 5,000 रुपया जाने वाला है, तो इसीलिए जो हम इसके लिए क्या बना देते हैं? प्रोविज़न। आज हम इसके लिए क्या बना देंगे? प्रोविज़न। क्योंकि फ्यूचर में ये लॉस हमको होने वाला है, तो फ्यूचर में जो लॉस होता है उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोविज़न बनाते हैं। तो टोटल ये होगा 1,05,000 कॉस्ट। अब रिवेन्यू है 99,000 और खर्चा हो गया हमारा 1,05,000, तो जाहिर सी बात है लॉस आएगा। तो लॉस आ गया हमारा, कितने का लॉस आ गया? 6,000 का। तो ये था हमारा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं। जब इतना सारा क्वेश्चन हो ही गया तो ये क्वेश्चन में भी हो सकता था किसी को प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको अपलोड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। और इसी तरह से एक और थ्योरी क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो उसको कैसे लिखना है। तो ये एक हमारा थ्योरी क्वेश्चन है 7 नंबर स्टडी मटेरियल का। अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना, जो हम स्टडी मटेरियल का बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो ओल्ड स्टडी मटेरियल का हो और न्यू में नहीं हो। तो उसी तरीक़ा से जो न्यू में होगा हो सकता है ओल्ड में नहीं हो, लेकिन हमने हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए, ओल्ड वाले भी न्यू वाले भी। मतलब इस तरीक़ा से मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, सॉल्व करवाया है, थ्योरी बताया है कि आप जहाँ से भी क्वेश्चन उठाओ आपको आसानी से बन जाएगा वो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। It is urged that profit on construction contract should not be recognized until the contract is completed. Please explain whether you believe that this suggestion would improve the quality of financial reporting for long-term construction contract. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट है उसको तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो साल के अंत में हम लोग जो रिवेन्यू प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो क्यों करते हैं? हम लोग इसीलिए तो करते हैं ताकि जो हमारा प्रॉफिट है कंस्ट्रक्शन पे वो सब निकल जाए तो हम साल के अंत में जब पीएल बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ लेकिन क्या कह रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो ही जाकर प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल, कुछ कॉन्ट्रैक्ट 5 साल, इतना टाइम लगता है कंप्लीट होने में। तो क्या हम 5 साल बाद प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। ये जो है डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड से हम लोग साल के अंत में ये पता करते हैं कि कितना % काम जो है इस साल के अंत में कंप्लीट हो गया, और जितना % काम कंप्लीट हुआ उसके हिसाब से हम उतना प्रॉफिट बुक कर देते हैं, उतना रेवेन्यू बुक कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि वेदर यू बिलीव दिस सजेशन वुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नो, ऐसा नहीं है। तो आइए अब इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है इसको एग्ज़ाम में। तो जब ऐसा थ्योरी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो मिनिमम 4 से 5 नंबर तक आ सकता है। तो जब भी थ्योरी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, उस एएस का थोड़ा सा ज्ञान दे देना कि वो AS 7 जो है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उस हिसाब से ज्ञान दे देना। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा था प्रॉफिट रिकॉग्निशन के बारे में कि प्रॉफिट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दे देते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान कैसे देना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7
हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट whenever any contract is undertaken by contractor, whenever any contract is undertaken by contractor, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर देता है, then its revenue and profit should be recognized on percentage of completion method. Then its revenue and profits should be recognized on percentage of completion method, on percentage of completion method. हम लोग ने देखा कि साल के अंत में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से डिग्री निकाल के फिर उतना प्रॉफिट बुक करते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड विद दिस मेथड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ एंटिटी. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस मेथड से बनता है वो क्या करता है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर देता है एंटिटी का. तो उस बात को यहाँ पे लिख दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड विद दिस मेथड reflect true and fair picture of entity, reflect true and fair picture of entity. Hence we do not agree that profit should be recorded when contract is complete. इसीलिए हम लोग जो है एग्री नहीं करते हैं. Hence we do not agree that profit should be recorded when contract is complete. इस बात से हम लोग एग्री नहीं करते हैं कि प्रॉफिट तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हर साल के एंड में जो है रिकॉर्ड किया जाता है. कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से हम लोग फिर पता करते हैं कि कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ, उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट निकाल के बुक कर देते हैं. तो ये था हमारा एक थ्योरी क्वेश्चन. अब एक और क्वेश्चन है, वो बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको बनाते वक्त जो है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाए. तो आज का लास्ट क्वेश्चन इस एएस का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. और इस एएस को करने के बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एएस 20 अर्निंग पर शेयर, जी हाँ अर्निंग पर शेयर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे राइट शेयर, बोनस शेयर, जितने भी प्रकार के शेयर है, चाहे वो इक्विटी, प्रेफरेंस क्या होता है, मतलब हर चीज़, और इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या होगा, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसको शेयर होल्डर में कैसे बांटता है, ये सारा चीज़ जो है एएस 20 अर्निंग पर शेयर में डील होने वाला है. बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है. बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को एग्ज़ाम में छोड़ कर चले जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक जो है इसमें थोड़ा सा समझने वाला, थोड़ा सा टेक्निकल है. अगर आप यहाँ से क्लास करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा. जिस तरह से AS7 मैंने बताया, आप लोग को समझाया, उसी तरीक़ा से AS20 भी बहुत आसानी से मैं आप लोग को समझा दूंगा. बस आप लोग वीडियो को देखते रहें. मैं सारा वीडियो अपलोड करूंगा एक एक करके. जैसे कि आज मैंने AS7 का कंप्लीट वीडियो आप लोग को दे दिया है, इसी तरीक़ा से फिर मैं AS20 का थ्योरी भी करवाऊंगा और ढेर सारा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा. तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है. तो आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि RTP मई 2018 में पूछा गया था. RTP मई 2018 में पूछा गया था. तो यह उदय कंस्ट्रक्शन अंडरटेकन टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज
for the government of UP. The construction commenced during the financial year ending 31st March 2016 and is likely to be completed by the next financial year. अगले साल बनकर वो क्या होगा, तैयार हो जाएगा वो ब्रिज. The contract is for a fixed price of 12 crore with an escalation clause. मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बाद में चेंज भी हो सकते हैं ड्यू टू क्लेम, वेरिएशन, स्केलेशन, इंसेंटिव वगैरह के कारण ये चेंज भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे कहा द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ 12 करोड़ विथ एन स्केलेशन क्लाउज. द कॉस्ट टू कंप्लीट द होल कॉन्ट्रैक्ट आर एस्टिमेटेड एट 9.50 करोड़. 9.50 करोड़ यानी कि 9.5 करोड़ में जो है एस्टिमेट किया गया है टोटल कॉस्ट. यू आर गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 यानी कि 31 मार्च 2016 का जो ईयर ख़त्म हो रहा है उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. कॉस्ट इनकर्ड अप टू 31 मार्च 2016 4 करोड़ यानी कि कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव हमारा कितना, 4 करोड़. अभी तक जो कॉस्ट इनकर हुआ है वो हमारा 4 करोड़. कॉस्ट एस्टिमेटेड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹6 करोड़ और जो एस्टिमेट किया गया वो है 10 करोड़ यानी कि टोटल कॉस्ट जो है इस साल के अंत में कितना होगा. अगर हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड निकालते हैं तो ये होगा कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव प्लस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो हमारा आएगा 10 करोड़. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 करोड़. अब escalation in cost by 5% and accordingly the contract price is increased by 5%. अब जो है escalation हुआ कॉन्ट्रैक्ट में 5% यानी कि 5% क्या हुआ, escalation हुआ है और इसके कारण जो है कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस यानी कि रेवेन्यू जो है वो कितना बढ़ गया, 5% यानी कि 12 करोड़ का 5% और बढ़ गया रेवेन्यू यानी कि 60 लाख रुपया और बढ़ गया है. तो अब कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कितना हो गया, 12 करोड़ 60 लाख. 12 करोड़ 60 लाख. You are required to identify the state of completion. State मतलब डिग्री, state मतलब डिग्री या परसेंटेज जो भी बोल लीजिए, डिग्री ऑफ completion and calculate the revenue and profit to be recognized for the year as per AS7. तो ये था हमारा क्वेश्चन. चलिए अब इसका बढ़िया से सॉल्यूशन करते हैं. तो अब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं RTP मई 2018 AS7 में जो पूछा गया था क्वेश्चन AS7 का वो. तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू जो है वो तो पहले था 12 करोड़, पहले तो 12 करोड़ था, इसमें प्लस हो जाएगा 5% यानी कि 60 लाख. तो ये हो गया 12 करोड़ 60 लाख, 12.60 करोड़. 12 करोड़ 60 लाख हमारा रिवेन्यू हो गया. और इस साल के अंत में हमारा कॉस्ट इनकर्ड कितना, 4 करोड़. कॉस्ट इनकर्ड है इस साल के अंत में 4 करोड़. और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना हमारा, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है हमारा इस साल का वो है 4 करोड़. तो इनकर हो गया प्लस 6 करोड़ एस्टिमेटेड है. तो ये टोटल एस्टिमेटेड है हमारा 10 करोड़. 10 करोड़ ये हमारा टोटल एस्टिमेटेड है. तो यहीं से हम लोग अगर निकालते हैं स्टेट ऑफ कंप्लीशन बोल लो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोल लो, जो बोल लो, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो हमारा कैसे निकलेगा, कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव. अभी तक जो कॉस्ट इनकर्ड हो गया है 4 करोड़ बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 करोड़ इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन. तो ये आता है हमारा 40%. 40% हमारा क्या है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन. अब कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू देख लो कितना आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू अगर आप चाहे तो इसको फॉर्मेट में भी मैं बना के दिखा देता हूँ. ले लो, फॉर्मेट में बना दिया मैंने, क्यूमुलेटिव ईयर और ये हमारा अर्लियर ईयर और ये हमारा करंट ईयर. ये कौन से ईयर के लिए था, 2015-16. 2015-16 इसी साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट स्टार्ट हुआ था. तो ये हमारा ईयर दिया हुआ, एक बार देख लेता हूँ, यही ईयर है ना, हाँ यही है, 31 मार्च 2016 को एंड हो रहा. तो 15-16 हमारा ईयर है. तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू जो है हमारा, चूँकि 40% वर्क कंप्लीट हुआ तो 40% ही इसका जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा. 12.6 करोड़ का 40%, तो ये आता हमारा 5 करोड़ 4 लाख, 5.04 करोड़. और ये हमारा कॉस्ट कितना आएगा,
कॉस्ट इनकर्ड क्यूमुलेटिव, यानी कि अभी तक कितना कॉस्ट इनकर हो गया है हमारा 4 करोड़। 4 करोड़ कॉस्ट जो अभी तक हमारा इनकर हो गया। तो यहाँ से तो अर्लियर ईयर तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसी साल कॉन्ट्रैक्ट जो है शुरू भी हुआ। तो यही हमारा करंट ईयर है 5.04, और यह रहा 4 करोड़। यहाँ पे अगर लिख देंगे हम फिगर इन करोड़ है, तो यहाँ बार बार हमको करोड़ लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा यहाँ से प्रॉफिट आ जाता है 1.04 करोड़। 1.04 करोड़। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन AS7 का, जिसको कि मैंने बना दिया है। अभी तक जितना भी थ्योरी क्वेश्चन सॉल्यूशन वगैरह मैंने कराया है, सारे को मैंने अपलोड कर दिया है। कहाँ? टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेस पर, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं शुरू करने वाला हूं AS20 अर्निंग पर शेयर। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार AS है। हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।